अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी ड्राइव में डिजीलैंड हाजिर है। एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लें। और हम आज जो डिस्कस करेंगे वो चीज़ है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि इस वक्त इस्लामाबाद में शुमाल, जनूब, मशरक़, मगरिब हर जगह पे अगर देखा जाए तो मॉल्स बन रहे हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा। तो जनाब, मॉल्स वाकई बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अगर आप बात करते हैं कि पहले अगर जो मॉल्स बन चुके हैं और वो ऑपरेशनल हैं और उससे कंपेयर करें अभी के मॉल्स के बनने का, तो इनमें बड़ा फ़र्क है। इनमें इन्वेस्टमेंट के रिज़ल्ट्स भी बहुत डिफरेंट होंगे। और इसकी मेन वजह यह है कि जी अभी इन पैरेलल बहुत ज़्यादा मॉल्स बन रहे हैं। इवन कि अगर आपने लॉजिकली चीज़ ये समझनी है, वो ऐसे है कि किसी 5 किलोमीटर के रेडियस को आप देख लें या 10 किलोमीटर के रेडियस को मैक्सिमम देख लें। उसके अंदर आप देखें जी, अगर आप उसमें रह रहे हैं उस रेडियस में, उसमें एग्जिस्टिंग मॉल्स कौन से हैं। अगर आपने कोई शॉर्ट लिस्ट कर लिया अपने उस रेडियस के अंदर, देन आप उसमें देखें जी कि उधर ब्रांड्स कौन कौन से हैं, उनका कारोबार वगैरह कैसे चल रहा है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उस मैप में मौजूद उस रेडियस को आप चेक करें, वहाँ पे एग्जिस्टिंग मॉल्स को एक्सप्लोर करें। फिर आपको एक्सप्लोर करने में जो चीज़ें सामने रखनी हैं जी, वो सबसे पहली चीज़ ये है कि वहाँ पे शॉप्स कैसी चल रही हैं, वहाँ पे लोग कितने आ रहे हैं, वहाँ पे जो बिज़नेस है। अगर आप वो उसी जगह के रहने वाले हैं तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे जितने भी बिज़नेसेस जो मॉल्स में, यानी कि जो स्पेशली शॉप्स की मैं बात करूँ, वो ब्रांड्स अगर हैं तो वो कितना फ्रीक्वेंटली वहाँ से स्विच कर रहे हैं, वहाँ पे कितने अरसे स्टे कर रहे हैं। ये सारे एलिमेंट है बहुत ज़्यादा, इसको आपने ऑब्ज़र्व करना है, गौर से देखना है। उसके बाद जब आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि वहाँ पे सपोज़ आपको ये नज़र आ रहा है कि जी वहाँ पे लोग अगर आबादी है, उसके बाद जो है लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा और वहाँ पे स्टे करते हैं शॉप्स पे, मतलब जो ब्रांड्स इस वक्त हैं, इनके आउटलेट्स हैं, वो चल रहे हैं। तो आपने नेक्स्ट जो चीज़ गौर करने वाली चीज़ है वो ये है कि आप जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी मॉल में, किसी ऑफिस के लिए या किसी शॉप के लिए, या वहाँ कोई अपार्टमेंट देखना चाहते हैं उस मॉल के अंदर, तो आपको इस चीज़ को सामने रखना होगा कि वहाँ पे इन पैरेलल कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है मॉल्स की। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हम डीएचए के सिनेरियो में बात कर लेते हैं। अगर आप वहाँ पे देखें, गीगा मॉल को देख लें सपोज़, तो उसके आसपास आप गौर करें कि इस वक्त कितने मॉल्स बन रहे हैं। मॉल्स भी जो हैं उन उन जो बन रहे हैं, इन पैरेलल बन रहे हैं, उनके बैक पे कौन है, इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करें। क्योंकि जो जो भी मॉल के प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है और वहाँ पे जो ब्रांड्स के आपको बताते कि आउटलेट्स बनेंगे, या जो भी वहाँ पे अपने शॉप या कुछ भी आउटलेट फूड कोर्ट में या कहीं पे भी स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो इस सिनेरियो में आप देखें इन पैरेलल कितने मॉल्स इस वक्त बन रहे हैं और इनके बैक पे कौन है। देन अगर सपोज़ जैसे अब B17 का, बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ, B17 के अंदर भी इन पैरेलल काफ़ी ज़्यादा मॉल्स बन रहे हैं। एक है J7 का एक प्रोजेक्ट है, मॉल है, एम्पोरियम के नाम से बन रहा है। देन दूसरा जो है या मिडसन मॉल के नाम से एक स्टार्ट हो रहा है। एक लेविश मॉल है जो कि FMC के अंदर है। तो अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि इस स्मॉल रेडियस के अंदर कितने मॉल्स इस वक्त बन रहे हैं। और फिर आपने देखनी डेमोग्राफी, वहाँ आसपास लोग कितने हैं। और अगर आप B17 को छोड़ के अब D17 की तरफ चले जाते हैं, ये सिंह जाने के साथ सेक्टर है यहाँ पे GD रोड पे, आप यहाँ पे देखें कि J7 का एक मॉल खुला है। और J7 का अभी रिसेंटली लाइक 2020 के आखिर में उसका इफ्तिताह हुआ है। तो वहाँ पे आप जाके एनालिसिस करें कि जी उसके क्या हालात चल रहे हैं। अभी B17 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको उधर से चीज़ें समझनी होगी। सपोज़ वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मेरा अपना एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जो वहाँ चीज़ ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि लोगों ने वहाँ पे शॉप्स ली हैं अपने, कुछ चंद एक ब्रांड्स ही पहुँचे हैं, बाकी आम शॉपकीपर टाइप लोगों ने वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई है, जमा पूंजी लगाई है उधर। और अगर उन्होंने परचेज़ किया है या रेंट पे लिया है, ये एक और कहानी है कि उनका क्या है, वो मैंने सर्वे वगैरह नहीं किया। मगर जो चीज़ मुझे नज़र आई वो ये थी, वहाँ पे बायर कोई नहीं था, किसी किस्म का कोई बायर नहीं था। और इवन कि अगर आप D17 की डेमोग्राफी देखें और वहाँ पे पॉपुलेशन देखें तो वो वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में घर बने हुए हैं, आप देखें, और वहाँ आबादी भी है।
मगर उसके बावजूद वो शॉपकीपर से जो है ना मतलब बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे। ये एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। ये पूरे इस्लामाबाद पे आप रखें, मैप करें, जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके हिसाब से देखें। दूसरी चीज़, अगर आप फिर भी विलिंग हैं, आप कन्विंस्ड हैं कि जी आपने इन्वेस्टमेंट करनी ही है मॉल में, तो अब आपने ये दूसरी चीज़ बड़ी गौर से सुननी है। वो ये है कि ठीक है, सपोज़ आप किसी भी मॉल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आप इनिशियली आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 से 4 या 5 साल, 4 साल तक तकरीबन जो भी मॉल होता है वो तकरीबन कंस्ट्रक्शन आमतौर पे बन के वो रेडी हो जाता है। और क्योंकि अब कंपटीशन चल रहा है, इन पैरेलल है, तो इसमें रेस भी यही होगी कि कौन सबसे पहले कंप्लीट करेगा। तो आप अगर अभी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको तकरीबन साल 1.5 साल आप उसको होल्ड करें। आप उसे होल्ड करने के बाद आप बैठ जाएँ इस पे कि जी अब आपने इसका तकरीबन 1.5 साल का भी अगर आप या 2 साल का रख लेते हैं टाइम पीरियड, उसमें आपने चुप करके बैठ जाना है और ये आपके मॉल वाले जो भी बिल्डर होंगे उसके रेट को ऊपर बढ़ाएंगे। जूँ जूँ उनकी चीज़ बनती जाएगी ना कंप्लीशन से पहले पहले, यानी कि फिनिशिंग से पहले पहले तक भी अगर 3 साल भी 3 साल देख लें, लेकिन 2 साल में आपको समझ 1.5 2 साल में अच्छी खासी समझ आ जाती है कि आपका पैसा किधर से किधर चला गया। जब आप देखेंगे कि जी इनफ आपको एक आप जो है ना इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं या आपको मिल रहा है, तो आप उसको सेल कर दें, आप उसको होल्ड मत करें। अगर तो आपका इरादा है कि इसको कहीं और इन्वेस्ट करें, और अगर आपका इरादा है पैसे को वहीं पे रखें, वहाँ किराए पे लगाएंगे, तो डेफ़िनेटली फिर आपको मेरे पहले वाले पॉइंट को समझना होगा कि वहाँ पे डेमोग्राफी समझे उस इलाके की, वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, वहाँ पे लोग विलिंग भी हैं, वो बाय करेंगे। आप अपने आप कोई ब्रांड का आउटलेट उठा के ले आते हैं, वहाँ खोल लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, और अगर वो नहीं चलती, आप ये सोचते हैं कि जी ये तो किराए का मसला नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें आपने समझनी है। तो कहने का मकसद ये कि जी जब आप लगेंगे, आपको समझ आए कि जी आप ये पैसा निकालने का बेहतरीन टाइम है, तो आप वहाँ से उसको पुल कर लें। तो ये कुछ टिप्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो आपने लाज़मी चेक करनी होंगी, जिनमें से आपने ये देखना है कि वहाँ पे ट्रेंड कितना है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कितनी हो रही है, और अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उस इलाके में कितने लोग आबाद हैं या आबाद हो सकते हैं अगले 3 4 सालों के अंदर। और वहाँ पे आप इससे ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे एक आम शॉपकीपर से ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट आप ना करें। एक आम शॉपकीपर्स बन के आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, अपना सारा सिनेरियो रखें, वहाँ पे मैपिंग करें कि चलें जी 4 साल बाद कितने लोग आ जाएंगे। मतलब ये सारी चीज़ें आपने समझनी है तो रियल टाइम में, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जनाब बहुत शुक्रिया आपने इस क्लिप को सुना, बहुत शुक्रिया। फिर नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।